Jai Hind all of you. I am Sachin Dhiman. This is the part second of explanation of chapter 2 for class 5 science. The name of the chapter is Animals and their varying lifestyles. An eagle flies high in the sky looking for its prey such as rats and rabbits. It has very sharp eyesight. ईगल ऊंचा उड़ते हुए भी अपने शिकार रैट्स और रैबिट्स को देख लेता है। इसकी आईसाइट इतनी ज़्यादा शार्प होती है। इट यूजेज इट्स स्ट्रॉन्ग फीट एंड पॉइंटेड क्लास टू कैच इट्स प्रे। ये अपने स्ट्रॉन्ग फीट और पॉइंटेड क्लास मीन्स होता है पंजे, ठीक है, नुकीले पंजे का इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। इट हैज़ ए वेरी शार्प एंड कर्व्ड बीक टू हेल्प इट टीयर ऑफ द फ्लैश। और मांस को टीयर करने के लिए इसके पास बहुत ही तेज और नुकीली बीक होती है। फ्रॉग्स फीड ऑन फ्लाइज। फ्रॉग्स फ्लाइज को खाते हैं और स्मॉल वॉर्म्स को खाते हैं। दे यूज देयर स्टिकी टोंग टू कैच देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो अपनी स्टिकी टोंग का यूज करते हैं। स्टिकी टोंग होती है इनकी, स्टिकी का मीन्स होता है चिपचिपी। द फ्रॉग फ्लिप्स इट्स टोंग एट इट्स टारगेट वेरी क्विकली। अपनी टोंग को ये बहुत ही तेजी से अपने टारगेट पर चिपका देता है और उसे चिपकाने के बाद वापस मुंह के अंदर खींच लेता है। द टीथ इन द अपर जा ऑफ द फ्रॉग प्रिवेंट द प्रे फ्रॉम एस्केपिंग। ऊपर वाला जो जा यानी ऊपर का जो जबड़े में इसके टीथ होते हैं वो शिकार को बाहर निकल के भागने से रोकते हैं। These teeth do not help in chewing the biting food. ये टीथ फूड को चबाने में हेल्प नहीं करते हैं। Now, omnivores eat both plants and flesh of other animals. Omnivores प्लांट्स को भी और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। Hens eat seeds as well as worms. हैन सीड को खाती है और वॉर्म्स को भी खाती है, तो हैन भी क्या है, ओमनिवोर्स है। The digestive system of omnivore is specialized for digesting plant food as well as animal food. Omnivores का digestive system plant food को भी digest कर सकता है और animal foods को भी digest कर सकता है। Insects like butterfly feed on nectar found in flowers. Butterfly फूलों का रस पीती है। They have sucking mouth parts. तो उसमें सकिंग माउथ पार्ट होता है जो एक ट्यूब की तरह दिखाई देता है। इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। जब ये प्रोबोसिस वर्क नहीं कर रहा होता है तब ये कोयल की फॉर्म में हेड के नीचे रहता है। फीमेल मॉस्किटो हैव स्पेशल माउथ पार्ट फॉर पीसिंग इनटू स्किन एंड सकिंग ब्लड। फीमेल मॉस्किटो में एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है जो ब्लड को सक करने में और स्किन के अंदर पीस करने में हेल्प करता है। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एडेप्टेशंस हैं इसके बारे में जानते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स विच आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय देयर प्रीडेटर्स। बहुत से जानवर होते हैं जिनके ऊपर उनके शिकारी द्वारा अटैक किए जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। So they develop skill to protect themselves from their predators. So अपने predator यानी शिकारी से बचने के लिए वो अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर लेते हैं। जैसे स्कॉर्पियन, bees and wasp have poisonous sting which release poison when they are attacked by their predators. So इनके अंदर poisonous sting होता है यानी जहरीला डंक होता है। जब प्रीडेटर इनके ऊपर अटैक करता है
सो ये पॉइजन उसके अंदर रिलीज कर देते हैं। स्नेक के टीथ पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। इन टीथ्स को फैंग्स बोलते हैं। When they are in danger or attacked by predator, they inject deadly poison into the body of the predator. जब इन्हें अपने शिकारी से अटैक किए जाने का खतरा होता है तो अपने इस जहर को वो प्रीडेटर की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। एनिमल्स सच एज बीटल्स pretend to be dead to trick their enemies. बीटल प्रिटेंड टू बी डेड। प्रिटेंड टू बी डेड का मीन्स है यहाँ पे कि मरने का नाटक करना। तो बीटल मरने का एक तरह से नाटक करती है जिससे उसका जो एनिमी है वो सोचे कि ये तो मर गई है, इसे अब छोड़ दो। द लिजार्ड ब्रेक्स ऑफ इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय इट्स एनिमी। घरों के अंदर जो छिपकली होती हैं वो जब एनिमीज के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो अपनी टेल को ये तोड़ लेती है। द टेल कंटिन्यू टू मूव इटसेल्फ व्हाइल द लिजार्ड एस्केप। टेल लगातार मूवमेंट करती रहती है और लिजार्ड वहाँ से बच निकलती है। लिजार्ड ग्रो ए न्यू टेल लेटर। बाद में लिजार्ड एक नई टेल को डेवलप कर लेती है। Animals like millipede and pangolin curl up their body when attacked. मिलीपीड और पेंगोलिन जैसे एनिमल्स अपनी बॉडी को कर्ल कर लेते हैं। They cheat their enemy by pretending a different body shape. अपने एनिमी को वो एक तरह से धोखा देते हैं अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके। Animals like cuttlefish and octopus release a cloud of black ink-like substance when attacked. Cuttlefish और octopus एक black ink जैसा substance रिलीज करते हैं जिससे इनके प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में कटलफिश और ऑक्टोपस है कहाँ पे और वो इसका फ़ायदा उठा के वहाँ से बच निकलते हैं। Animals like grasshopper conceal their presence in their surrounding due to their body color. ग्रासोफर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपना कलर चेंज कर लेता है जिससे कि वो लोकेट करना मुश्किल हो जाए। इसी तरह से चामेलियन भी अपना कलर चेंज कर लेता है। सो अपनी बॉडी का कलर चेंज करना जिससे कि उनके एनिमीज उनको पहचान ना पाए, इस पर्टिकुलर स्किल और बिहेवियर को कैमोफ्लेज बोलते हैं। माइग्रेशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन the habitat fails to provide sufficient food, water and suitable condition of temperature or breeding. अनफेवरेबल कंडीशंस में हैबिटेट जो रहने की जगह होती है डिफरेंट एनिमल्स की, वहाँ उनको सफिशिएंट फूड वाटर नहीं मिल पाता है और उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर की कंडीशन भी वहाँ पे नहीं होती है। तो उस टाइम पे एक सुइटेबल कंडीशन फाइंड करने के लिए एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूवमेंट करते हैं और कुछ टाइम के बाद जब उनके हैबिटेट में फिर से सुइटेबल कंडीशंस हो जाती है तो वो वापस अपने हैबिटेट में लौट आते हैं। दिस मूवमेंट इज़ नोन एज माइग्रेशन। इस तरह के मूवमेंट को हम माइग्रेशन कहते हैं। मीन्स जब सुइटेबल कंडीशन ना हो तो वहाँ से चले जाना और जब सुइटेबल कंडीशंस हो फिर वापस अपने हैबिटेट में आ जाना, इस प्रोसेस को माइग्रेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं।
माइग्रेशन टेक्स प्लेस बाय फ्लाइंग, स्विमिंग, वॉकिंग, होपिंग, बरोइंग और स्लिथरिंग। माइग्रेशन बहुत तरीके से होता है, जैसे स्विम करके भी होता है, फ्लाई करके होता है, वॉक करके होता है, एटसेट्रा। True migrants are some birds which make a two-way journey every year from one place to another and back again. अगर ट्रू माइग्रेंट्स की बात करें तो कुछ बर्ड्स ट्रू माइग्रेंट्स होती हैं जो एवरी ईयर जर्नी करती ही हैं और फिर वापस अपने हैबिटेट में आ जाती हैं। Some birds travel in large flocks so that they can take care of sick, hurt or tired members of their group. कुछ बर्ड्स लार्ज फ्लॉक्स में ट्रैवल करना पसंद करती हैं। लार्ज फ्लॉक्स मीन्स समझ लीजिए बड़ा ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, जिससे वो अपने ग्रुप के बीमार, हर्ट और टायर्ड मेंबर्स हैं उनकी देखभाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, geese fly in noisy V-shaped group. Some migratory birds are as follows. कुछ बर्ड्स अकेले ही माइग्रेट करती हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे वाइट स्टॉक्स, ये वेस्ट एशिया और सेंट्रल यूरोप से इंडिया में आती हैं सितंबर के मंथ में और अप्रैल मंथ में वापस चली जाती हैं। स्पॉटेड सैंड पाइपर्स फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया visit India in the month of September and return in the month of April. रोजीपेस्टर्स ये ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल वेस्टर्न एशिया से इंडिया में आती हैं अगस्त मंथ में और अप्रैल मंथ में वापस चली जाती हैं। ब्राउन हेडेड गर्ल्स सेंट्रल एशिया और तिब्बत से इंडिया में आती हैं सितंबर में और वापस अप्रैल में चली जाती हैं। बट डू यू नो हाउ दीज बर्ड्स फाइंड देयर वे बैक टू द सेम प्लेस? पर क्या तुम्हें पता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो वापस उसी जगह पर कैसे चली जाती है? इनके पास क्या कोई मैप होता है? बर्ड्स सीम टू नेविगेट लाइक सेलर बाय यूजिंग द सन, मून, स्टार्स फॉर डायरेक्शन। ऐसा लगता है बर्ड्स सेलर्स की तरह नेविगेट करती हैं, मीन्स डायरेक्शन का पता लगाती हैं सन, मून और स्टार्स को देख के। दे आल्सो सीम टू हैव ए मैग्नेटिक कंपास इन देयर ब्रेन फॉर यूजिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उनके ब्रेन के अंदर मैग्नेटिक कंपास होता है जिससे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्शन का पता लगाती हैं। Mammals like some bats and whales travel in search of food each winter. Whale और bats हर एक विंटर में फूड के सर्च में ट्रैवल करती हैं। बहुत सी फिशेस भी ट्रैवल करती हैं। They may swim or more into deeper and warmer water. वे विंटर में गहराई में और गर्म वाटर में चली जाती है। An eel spends its life in fresh water till adulthood. बड़े होने तक ईल अपनी लाइफ फ्रेश वाटर में ही बिताती है। फॉर ब्रीडिंग इट माइग्रेट्स टू द सरगासो सी इन द नॉर्थ अटलांटिक। एग्स प्रोड्यूस करने के लिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर सरगासो सागर में चली जाती है। सैल्मन डज जस्ट अपोजिट ऑफ द ईल। सैल्मन ईल का बिल्कुल उल्टा करती है। इट लिव्स इन द सी टिल इट रीचेज एडल्टहुड। ये सी के अंदर रहती है बड़े होने तक और रिवर के अंदर एग्स को ले करने आती है।
द यंग सैल्मन विच हैच फ्रॉम द एग रिटर्न टू द सी। एग हैच होने के बाद जो सैल्मन यंग सैल्मन है यानी सैल्मन का जो बच्चा है वो वापस से सी के अंदर आ जाता है। दे अगेन गो टू द रिवर इन अबाउट 2 years टू ले एग्स व्हेन दे बिकम एडल्ट। और 2 years में जब फिर से वो बड़ी हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, तो वो फिर रिवर के अंदर जाती है एग को ले करने के लिए।